हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है और आप अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपको लेकर आया हूँ प्रश्नावली 7 से चौथा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है एग्जाम की दृष्टि से। और ध्यान दीजिए, इसमें से कोई न कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि इनके बीच का दूरी बताइए। तो आइए चलते हैं, ये है कि निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां बताना है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें पहला क्वेश्चन है ए साइन थीटा ए कास थीटा और ए कास थीटा माइनस ए साइन थीटा। तो हम इसको मानेंगे पहला x1 y1, मतलब ये x1 हो गया और ये y1, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो हम फार्मूला में रख लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लगाते हैं और करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो बीच का दूरी, तो मान के चलिए बीच का दूरी आप जानते हैं फार्मूला होता है कि डी बराबर हमारा होता है, क्या होता है भाई, हमारा डी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले में हमको रख देना है। तो ध्यान दीजिए, अब x2 क्या है भाई, तो x2 हमारा a cos थीटा है। तो आप a cos थीटा रखेंगे यहाँ पे, a cos थीटा माइनस, ये माइनस है तो आप भी माइनस रखिए। x1 इसमें क्या है, x1 a sin थीटा है, तो a sin थीटा आप रख लीजिए। ध्यान दीजिए, का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, अब y2, तो y2 इसमें क्या है भाई, ध्यान दीजिए y2 माइनस a sin थीटा है। आप इन सवालों को करने में थोड़ा भी अगर मिस्टेक करते हैं तो निश्चित है कि गलती हो सकती है। तो y2 का क्या है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से करिए। y2 का मान माइनस ए साइन थीटा है, माइनस ए साइन थीटा है, ध्यान दीजिए। अब फिर माइनस, तो माइनस थीटा है। y1 क्या है भाई, y1 ए कास थीटा है, तो ए कास थीटा हो जाएगा, ऐसे का होल स्क्वायर। इसको कहानी को आगे बढ़ा लीजिए। अब इसको ध्यान से अब हल बस करना है। तो इसको अगर ध्यान से हम लोग हल करेंगे, हम और आप मिलकर, तो इसको निश्चित आराम ही से इसको हम कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो हम इसमें से क्या करेंगे कि हम दोनों में से एक कॉमन लेंगे, मतलब ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी। तो जब भी आप कॉमन लेंगे, ध्यान दीजिए, तो हम ए अगर कॉमन लेते हैं तो इसके ऊपर चूंकि 2 बैठा है, घात 2 बैठा है, तो जब भी एक कॉमन होगा इसमें से ए बाहर लेंगे तो जो ए होगा ए स्क्वायर बन के निकलेगा। क्यों, क्योंकि जो इसका पावर है, जो इसका वैल्यू है, वो इस पे घात 2 चढ़ा हुआ है। तो अंदर की भी राशि जितनी भी है बाहर अगर आएंगी तो पावर बना के तो निकलेंगी। यानी ए जो है ये बाहर आएगा तो ये पावर चढ़ के आएगा इस पे, यानी तो ये हो जाएगा कास थीटा, तो हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा, ये होगा। आप जरूर समझ रहे होंगे। प्लस अब देखिए यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे किए हैं वैसे ही आप ध्यान से देखिए, तो माइनस ए यहाँ पे है, माइनस ए है, तो माइनस ए अगर हम कॉमन लेते हैं तो माइनस ए तो जरूर कॉमन होगा, लेकिन इसका जो पावर है वो ऊपर बैठ कर आएगा, यानी माइनस ए स्क्वायर। तो अंदर क्या बच गया भाई, अंदर बच गया साइन थीटा। और ध्यान दीजिए, ये माइनस बाहर आ गए तो साइन थीटा बच गया, ये माइनस बाहर आ गए तो प्लस बच गया, यानी हो गया ए का कास थीटा हो गया, का होल स्क्वायर हो गया, ऐसे हो गया। फिर अब क्या होगा, अब आप ध्यान दीजिए, इसको आप हल करिए। थोड़ा सा जब हल करेंगे तो ध्यान दीजिए, अब ये ए स्क्वायर चूंकि माइनस है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम ए स्क्वायर अब दोनों में से कॉमन ले रहे हैं, मतलब ए स्क्वायर जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब प्लस क्या बचेगा, साइन थीटा, यानी साइन थीटा प्लस कास थीटा का क्या बचेगा, होल स्क्वायर। अब इसको जब हम करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं बड़ा वाला। अब देखिए, जब भी अब चूंकि ए स्क्वायर है तो अब बाहर ले जाइएगा तो ए आ जाएगा, यानी कहानी से जब बाहर निकलेगा तो केवल ए हो जाएगा, ए स्क्वायर है तो ए बाहर आएगा। अब देखिए इसका हम वर्क करते हैं, तो जब इसका वर्क करेंगे तो ध्यान दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दीजिए। तो जब लगाएंगे सूत्र तो ए स्क्वायर यानी कास स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है तो माइनस 2ab, 2a का मतलब हो जाएगा कास थीटा और b का मतलब हमारा हो जाएगा साइन थीटा, ये हो गया प्लस।
थोड़ा सा ये बढ़ा जाएगा, तो बढ़ा जाएगा कोई बात नहीं, आप बड़ा ही ले जाइए। क्यों? क्योंकि आपको ये क्वेश्चन लगभग 4 या 6 नंबर दे सकता है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस, चूंकि प्लस का है तो प्लस 2a भी, तो 2a, ए का मतलब साइन थीटा और बी का मतलब कास थीटा, ये हो जाएगा। और अब ध्यान से अगर देखेंगे तो 2 साइन थीटा कास थीटा, यहाँ भी 2 साइन थीटा कास थीटा है, तो इसको आप क्या करेंगे, आप धीरे से इसको काट दे। क्यों? क्योंकि ये राशि प्लस में है और ये राशि माइनस में है। अब जो आप करेंगे वो ए तो बाहर रहेगा, लेकिन जो काड़ी में रहेगा, ध्यान दीजिए, ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है और साइन स्क्वायर थीटा यहाँ भी है, तो 2 जगह है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कास स्क्वायर थीटा यहाँ भी, ये कास स्क्वायर थीटा, ये 2 बार, तो ये 2 बार हो जाएगा ये 2 कास स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, और फिर इसके हम लोग आगे कर लेंगे। थोड़ा सा जुकाम का कुछ असर हो गया, इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें हो रही हैं। ये तो बाहर आएगा ही, लेकिन यहाँ पे अब 2 है तो 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब जानते हैं, अब फिर इसके आगे ही कर लेते हैं, या चलिए आगे कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, चलिए इसमें कर लेंगे। ये तो लगभग अब यहाँ पे हो ही गया है, ए है तो ए हो जाएगा, और 2 है तो 2 रहेगा। ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 हो जाता है। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो यानी कि ये जो हमारा मान होगा ए अंडर रूट 2 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा लास्ट। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो हमारा केवल 2 बचेगा, तो यानी ए अंडर रूट 2 हमारा जो होगा वो आंसर हो जाएगा। क्या आएगा आंसर? ए अंडर रूट 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आपको जरूरी ये क्वेश्चन समझ में आते होंगे और आ रहे होंगे। देखते हैं वीडियो बन पा रहा है कि नहीं। लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए दिक्कतें होता है यहाँ पे। चलिए इसको मिटा करके जल्दी से दूसरा क्वेश्चन करते हैं और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व रहा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट आप लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए और इसको मिटाते हैं हम लोग, क्योंकि लाइट का थोड़ा दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जल्दी से क्वेश्चन बता लिया जाए, वरना दिक्कतें आ जाती हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन जब हम हल करेंगे तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये है क्या, इसको मान लीजिए x1, ये मान लीजिए सॉरी y1, x1 y1, और इसको x2 और इसको y2। तो आप d, दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, दूसरा है, तो d यानी बीच का दूरी, तो बीच का दूरी क्या होता है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो आप वैल्यू रखेंगे, x2 क्या है भाई, x2 ध्यान दीजिए a है, am2 का होल स्क्वायर है। इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ध्यान से करना है और बहुत जिम्मेदारी से करना है, क्योंकि इस सवाल आप जरूर आ सकता है यह सवाल, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। x2 का मान am2 का होल स्क्वायर माइनस x1 am1 है, ध्यान दीजिए am1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर है, तो फिर क्यों, 2 ऊपर है तो 2 लगाएंगे, प्लस y2 क्या है, y2 है, ध्यान दीजिए 2am2 है, माइनस y1 क्या है, y1 भाई क्या है 2am1 का होल स्क्वायर है, तो आप भी होल स्क्वायर लिखिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा समझ के करिएगा आराम से। अब देखिए फिर वही बात, जैसे ऊपर के सवाल में मैं जो पहला क्वेश्चन बताया था वैसा ही यहाँ भी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो ये आप कॉमन लीजिए। तो जब भी एक कॉमन लेंगे तो ऊपर पावर 2 बैठा है, तो जब कॉमन लेंगे तो पावर चढ़ के आएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे भी देखिए 2a है, 2a है, तो 2a कॉमन लेंगे तो इसका पावर जो 2 है ऊपर बैठ के आएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा m2 माइनस
m1 बचेगा, ध्यान दीजिए, और होल स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा। यहाँ पे ध्यान दे, भूल रहा हूं मैं, यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी तो स्क्वायर बचेगा। यहाँ a हमने कॉमन लिया तो a स्क्वायर बाहर आ गया, फिर m2 का स्क्वायर है तो m2 का स्क्वायर बचेगा ही, माइनस m1 का स्क्वायर है तो m1 का स्क्वायर भी बचेगा, लेकिन इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बचा। हमने 2a कॉमन लिया, 2a तो 2a का होल स्क्वायर हो गया m2 माइनस m1 का फिर होल स्क्वायर। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां से क्या हो सकता है, चलिए इस क्वेश्चन को a स्क्वायर, ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो ये वाला पार्ट है, स्क्वायर को यहाँ पे भूल जाइए, केवल ये वाला पार्ट, कौन, ये ऐसे देखिए m2 स्क्वायर माइनस m1 का स्क्वायर है, m2 स्क्वायर माइनस, तो इसको कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, यही तो होता है। तो आप a प्लस बी a माइनस बी पर लिखेंगे तो a का मतलब m2 प्लस b का मतलब m1, फिर दूसरे कोष्ठक में m2 माइनस m1 ये लिखेंगे। तो वैसे ही जब यहाँ पे आप लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, इसमें हो जाएगा m2 प्लस m2 प्लस m1, दूसरे कोष्ठक में क्या होगा, दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा m2 माइनस m1 होगा, फिर प्लस प्लस ये 4a स्क्वायर हो जाएगा जब गुणा कर लेंगे तो, और m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन को अगर करते हैं तो अब ध्यान से देखें, यहाँ पे m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, यहाँ भी m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर है, कॉमन है, ये कॉमन है। दूसरी बात यह है कि a स्क्वायर भी कॉमन है, तो a स्क्वायर m2 माइनस m1 हम कॉमन ले रहे हैं। हाँ ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे m2 स्क्वायर था तो m2 प्लस m1 m2 माइनस m1, लेकिन इसका स्क्वायर भी तो है, तो ऊपर ध्यान दीजिए स्क्वायर भी रहेगा यहाँ पे, ये थोड़ा गड़बड़ी हो रहा था। अब देखिए क्या कॉमन लेंगे, अब हम लोग a स्क्वायर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं। ध्यान दीजिए a स्क्वायर m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो ये वाली राशि और ये वाली राशि हमारी क्या हो जाएगी, कॉमन। तो क्या बचा m2, तो ये बचा m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर बचा, और प्लस यहाँ से क्या बचा, यहाँ से हमारा जो बचा वो 4 बचा, केवल 4 बचा, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर यानी a स्क्वायर ये और ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये इतना ही बच जाएगा, यानी ऐसे। तो आप ध्यान दीजिए, ये राशि स्क्वायर हो गई दोनों, तो a भी बाहर आएगा और m2 माइनस m1 भी बाहर आएगा, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। अब करणी में बच जाएगा, क्या बच जाएगा भाई, m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर और प्लस 4, ये बच जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना मात्रक लिख लेते हैं, बीच का दूरी है तो इतना मात्रक हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप जरूर इस सवाल को समझे होंगे और जरूर जाने होंगे। ये हमारा आज का क्वेश्चन और आपको जरूर समझ में आए होंगे, और इसके आगे आप जो भी क्वेश्चन है आप देखेंगे, लगाएंगे, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।